ये जो साहब हैं, ये स्टिंग ऑपरेशन में बता रहे हैं कि कहां कहां क्या क्या चीज की जरूरत आपको होगी, वो सब कुछ मुहैया करा देंगे। अब बताइए। मैं कह तो रहा हूं ना आपको, अगर ये एक व्यक्ति की राय सारे व्यक्तियों की राय नहीं हो सकती, पूरे देश की राय नहीं हो सकती। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कोई ऐसा गोरखधंधा है तो आपकी देश की राय होगी, लेकिन आप ऐसे लोगों को डिफेंड भी कर रहे हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे सारे लोग जिनको आप घोषणा करिए ना, जो हमारे मजारों को तोड़ा जा रहा है अवैध बताकर, ये देखिए सारी जगह आपके ये अभी आपने कहा ना, हमारे इस वक्त डिबेट में रंगरेज साहब ने कहा कि हो सकता है कि आपका ये प्लान्ड स्टिंग ऑपरेशन हो, आपके अपने लोग हैं। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए साहब, ये कहा कि तस्वीर सारी जगह हमारे लोग थे, हमारे लोगों ने वहां पर जबरदस्ती मजार बनवा दिया था, तोड़ रहा है और हमारे लोगों ने वहां पर जाकर के ये शासन प्रशासन तोड़ रहा है, वहां के लोग तोड़ रहे हैं। ये कानून अपने हाथ में कौन ले रहा है? ये कानून को कौन तोड़ रहा है? अगर ये मुसलमान कोई मंदिर तोड़ देता तो आप क्या करते? आज मुसलमान साथ बैठा है, ये देखिए क्या हो रहा है। सुनिए, आप कैसे हटा देंगे मजार को किसी को? हाजी रंगरेज बाबू, एक सेकंड, सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। अरे हुजूर, मेरा कहने का मकसद ये है। एक सेकंड मालिक, एक सेकंड, ये सारी तस्वीर आप देखिए, उत्तर प्रदेश की भी है, उत्तराखंड की भी है, मध्य प्रदेश की भी है, अलग अलग जगहों की तस्वीर है जहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तराखंड में 416 जगहों से अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध मजारों को तोड़ा गया, 42 से ज्यादा मंदिरों को भी हटाया गया जो कि अवैध तरीके से वहां अतिक्रमण करके बनाए गए थे। अब इसमें हिंदू मुसलमान का कोई एंगल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, जहां पर जो भी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है वो सबसे बड़ा पापी है। नवल किशोर दास जी भी आ गए। देखिए बंधु, ऐसा है, सब पूर्व नियोजित है, कोई अकस्मात नहीं हुआ है। जहां भी जगह खाली देखो, कुछ ईंटें रख दो, चद्दर चढ़ा दो, बाद में हिंदू जाकर मत्था टेकेगा, वहां पैसा चढ़ाएगा, वो पैसा मदरसे के माध्यम से आतंकवाद में लगेगा, लव जिहाद में लगेगा। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है, ये सब पूर्व नियोजित हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, पता नहीं कहां कहां आप देख रहे हैं, आप दिल्ली में आ जाओ, सिग्नेचर ब्रिज पार करना, पूरा जंगल घेर दिया है, और मैं दावा कर रहा हूं आपके सामने, वहां आप खोद के देखिए, कोई हड्डी नहीं मिलेगी, कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, केवल जगह कब्जा करना है। जगह कब्जा करने के लिए इस प्रकार की पूर्व षड्यंत्र चल रहा है। बहुत सावधान सुनिए, पहले मैं आपको सुन रहा, सुनिए आप बाद में बोलिएगा। पूरे जमीन को कब्जा करने के लिए लोग पूर्व नियोजित कार्यक्रम कर रहे हैं, मदरसों से सिखाया जाता है, इसको अविलंब रोकने की आवश्यकता है। और मैं दावे के साथ यहां कह रहा हूं, आप आइए खोद के देख लीजिए, बजरपुरे में हमारे यहाँ था, कुछ नहीं मिला, होता ही कुछ नहीं है, केवल नीचे रख दो, चद्दर चढ़ा दो, वहां पर हिंदू महिलाएं जाकर जाएंगी, सुनिए गुरुजी, लगता है गुरुजी जहाज में लगता है। प्रत्युष जी, गुरुजी और हम एक ही जगह रहते हैं, हमारे डिस्टेंस मतलब 500 मीटर भी दूर नहीं है इनका हमारा घर। ये जो बार बार मदरसे की बात कर रहे हैं, अगर मदरसों में ऐसी शिक्षा दी जा रही है ऐसे ही दी और जा रही है, मदरसों में आतंकवाद पैदा किया जा रहा है, वहां लव जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो हमारे तो आप चुप क्यों बैठे हैं? बोल तो रहा हूं, आप जाइए, अरे टीवी के बैठ से बोलने में क्या होगा, आप शासन प्रशासन के पास जाइए, मगर वहां नहीं जाएंगे क्योंकि आपको करना ही हिंदू मुसलमान है। अरे वहां पर तो आप चोला कोई और पहन लेते हैं, और ये जो रोडों पे मंदिर बनाए बैठे हैं, आप मूर्ति रख दी, वो भी टूटे नहीं, जो मूर्ति रख दी मंदिर और मंदिर बना दिया, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा कब्जा है? आपकी तरफ कौन सा कब्जा है? तुम्हारे मैं 1000 मंदिर बता सकता हूँ, मैं 1000 मंदिर बता सकता हूँ जो कब्जा करे बच्चे। अरे मैं कह रहा हूँ, डीडीए की जमीन से लेकर दिल्ली नगर निगम की जमीन से लेकर दिल्ली सरकार की जमीन से लेकर पूरे कब्जे कर रखे हैं। मैंने झूठ बोल रखे हैं, मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कहता कि जहां मन करे वहां पर मंदिर मस्जिद बना लो, कोई धर्म नहीं कहता, कोई मैं कह रहा हूं गलत, जहां मन करे वहां पर बना लो, जहां पर मन करे वहां बना दो, ये गलत है। एक मिनट, मंदिर में गलत तोड़ो। धर्म की बात, अब धर्म की बात करें, एक बार धर्म की बात। अभी हमारे साथ मैंने अभी आंकड़ा दिया ना, उत्तराखंड में 42 मंदिरों को भी हटाया गया है जो अवैध तरीके से बने थे। नहीं है, जबरदस्ती की बातें करते हैं। 42 मंदिर कैसे छूट गए, क्यों बने? हिंदुस्तान में बने तो तोड़ दिए ना, हटा दिए मंदिर हटा दिए, जैसे अवैध मजारों को हटाया गया। के लोग आस्था के ऊपर बात नहीं करती, सरकार भी नहीं करती। नियम की इसलिए बात, नियम की बात करें, पहले तो धर्म क्या कहता है, सरकार की जिम्मेदारी से आप जहाँ खड़े हो जाओ, कानून ऐसे कैसे हो जाए? में हाजी मस्तान साहब ने यहाँ पे आपको जिले हिलाई होगा। हाजी मस्तान साहब ने एक बात कही, नहीं एक सेकंड, पहले तो आप इनका नाम दुरुस्त कीजिए। क्या है भैया जो हाजी मस्जिद, जो नाम को वही तो बोलेंगे, आपको या तो आप हाजी खान, हाजी साहब है, हमारी हाजी के हाजी हमें पता नहीं
बता दो अभी, सलीम नहीं शौक दिया रखने अल्लाह के ने, लिए आपको मुझे नहीं बुद्धि पता नहीं दी हाजी तो मेरा जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं मुझे नहीं पता, जो नाम है वास्तविक तौर पे, लेकिन इस देश के अंदर वास्तविक तौर पे इन्होंने भी कहा, चैनल के माध्यम से सबसे पहले एक्सेप्ट किया कि धर्म इस्लाम के अंदर मजार अलाउड नहीं है, अभी इन्होंने कहा। उसके बाद भी नाजायज काम कर रहे हो और फिर वहां जबरदस्ती कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो? जब धर्म में अलाउड नहीं है उसके बाद क्यों बना रहे हो? अरे क्यों कर रहे हो भाई? अरे फिर आप मंदिर क्यों बना रहे हो? हेलो, फिर आप मंदिर क्यों बना रहे हो? जैन समाज नहीं चाहता मंदिर, अरे सिख नहीं चाहते मंदिर, क्यों बना रहे हो मंदिर? अरे आप धंधा चला रहे हो, आपने धंधे होते हैं, लड़कियों का शोषण होता है, क्या 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 नहीं किया सर आपने चिन्मयानंद ने? अरे क्या क्या नहीं किया? जो आज बाबा बने बैठे थे वो कहाँ हैं आज? यही हम कहना चाह रहे हैं कि ये मामला कुछ नहीं है, मुझे बताइए आपका धर्म, आपकी पुस्तक कहती है कि अलाउड नहीं है, नाजायज है, उसके बाद आप लोग ये खेल खेल रहे हैं लगातार, कहीं भी चद्दर नियोजित हो रहा है भाई, पूरा नियोजित है। जाके कह दो कि वहां पर हुए आएंगे आप, हमारे ही लोग आएंगे वहां पर जाके, हिंदू आस्थावान रखता है, हिंदू विश्वास रखता है, ऐसे गुमराह करते हैं भाई। आचार्य शैलेश तिवारी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आचार्य शैलेश तिवारी, आचार्य शैलेश तिवारी, जब आपने इंडिया डेली लाइव पर यह स्टिंग ऑपरेशन देखा, ऑपरेशन लुटेरी लाश, क्या सवाल आया आपके मन में सबसे पहला? देखिए प्रत्युष जी, जो जितने भी देश में इस्लामिक लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो लैंड जिहाद कर रहे हैं, हमारे सनातनियों के जमीन पर कब्जा करने के लिए एक नए तरीके से जिहाद इस देश में फैला दिए हैं। जबकि इस्लाम में जिस प्रकार नहीं लिखा गया है, नहीं कहीं बताया गया है कि आप मजार बना सकते, आप मजार बनाते हो, नकली लाशें लेकर के आते हो और मजार बनाते हो। ऐसे मजारों को रातों रात तोड़ देना चाहिए। इस दिल्ली में जांच हो, जो रोड पर मजार हो चाहे किसी के मजार हो, उसको तोड़ देना चाहिए। जो भी मजार है वह सुनियोजित तरीके से भारत में लैंड जिहाद के लिए बनाया गया है। और ये जो मौलाना है, क्या नाम है इनका, मंदिर बने हुए, हर चौराहे पे मंदिर बना हुआ है, वो तो चद्दर चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, हजार उसमें शरीर लाश है, उस लाश की तुलना आप बनाए तो गलत है, मैं तो कह रहा हूँ, आप भी कहिए, हमने तो आप ये कहिए जो मजार बना रहे हैं इस्लाम के खिलाफ है, राउंड में बोलने दीजिए, इस्लाम से बाहर कर दो। आप नहीं मानिए, मैं तो मान रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ। लेकिन सवाल तो ये है, लेकिन सवाल ये है, नहीं अब इसके बाद कई लोगों के मन में सवाल आएगा, नवल किशोर दास जी, नवल किशोर दास जी, कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि साहब जिस मजार पर वो जाते हैं सजदा करने के लिए, मत्था टेकने के लिए, क्या वो असली है या उनको धोखा दिया जा रहा है? पहले तो मैं अब इसकी जांच होगी कैसे? मैं पहले कहना चाहता हूं, किसी भी सनातनी को, किसी हिंदू को किसी मजार पे जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं जाना चाहिए। ये धर्म सुनिए, देखो दर्द मत करो, पेट में दर्द करो, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। किसी भी हिंदू को किसी मजार पर मत्था टेकने जाने की आवश्यकता नहीं है, पाप है, ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं मैं तो। और देखो जितनी मजार बनी हुई है, उन्होंने स्वयं कहा कि इस्लाम में मजार माननी नहीं है, उसे तोड़ देना चाहिए, वो अवैध है। और जो जो मजारें बनी है जहां हिंदू लोग जाते हैं, गुमराह किया जाता है, बहन बेटी के साथ वहां छेड़खानी की जाती है, गलत काम किए जाते हैं, और मदरसे में सिखाया जाता है कि ऐसा करो। लफ्ज़ जिहाद वहां से चलता है, जिहाद वहां से चलता है, धर्मांतर वहां से चलता है, अर्थ का विकार वहां से चलता है। मजार में जितनी संख्या में मुस्लिम जाते हैं उससे कम संख्या वो तो ये जवाब जाते हैं, नहीं, हिंदू भी जाते हैं। मैं मुस्लिम आपको क्यों जाएंगे? अगर मुझे टाइम हिंदू दो, भी जाते हैं, मुसलमान तो मानते ये ही नहीं, अपनी अपनी आस्था का सवाल होता है, अपनी अपनी आस्था का मुसलमान तो सवाल मजार होता है। मानता ही नहीं। रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ सैकड़ों हजारों हिंदू जाते हैं। मुसलमान क्यों जाएगा? जाते मजार हैं, मानते ही नहीं तो आप क्यों रोकेंगे किसी को? नहीं, हम रोकेंगे ना, हिंदू को नहीं जाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ ना, मुसलमान को जाना चाहिए मजार पे, क्या बताओ, मत्था टेकना चाहिए, आप बता दो। हमारे यहाँ मत्ता ने फाता पढ़ने जाते अरे हैं, जाना चाहिए वहाँ, मस्जिद में जाए कि मजार पर, मस्जिद के मजार, मस्जिद के मजार, अरे मस्जिद के मजार, मैं पूछ रहा हूँ मस्जिद के मजार, प्रॉफिट वेद क्या बताइए, मंदिर एक अल्लाह को मानने वाले, मंदिर, एक मजार के मस्जिद, वेद क्या है? अरे मैं पूछा जवाब दे दो, वेद क्या है आपके यहाँ? मजार के मस्जिद कहाँ जाना चाहिए?
मजार तो नहीं ना, हाजी रंगरेज भाई, तो तोड़ो ना, ये कुछ पूछ वही तो मैं कह रहा हूँ, हाजी रंगरेज, तोड़ना चाहिए, इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, तोड़ देना चाहिए, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए, और ये डिबेट हो रही है, डिबेट का डेकोरम होता है कि एक बोल रहा तो फिर दूसरा ना बोले, तो उसकी बात सुनी जाए और लोगों तक पहुंचे ये बात। जो बार बार कहा जा रहा किसी भी चीज को लेकर, अगर कोई अवैध चीजें हैं तो वो सरकार हटा रही है, उससे हम कोई भी उसका विरोध, जो लोग विरोध करते हैं, जो विरोध करते हैं, देखिए वो कुछ ना कुछ उनकी कोई पॉलिटिकल मामला होगा इसलिए वो करते हैं, हम नहीं कर रहे इसलिए क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। दूसरी बात, हमारे गुरुजी कह रहे थे कि वहां पर जो है मजारों पर जो है हिंदू भाइयों को नहीं जाना चाहिए, तो फिर तो ऐसे मुसलमान भाई भी मंदिर में जाते हैं, उन्हें भी नहीं जाना चाहिए। ये शाहरुख खान हिंदू है कि मुस्लिम है? शाहरुख खान अभी वैष्णो देवी करके आए, कर देंगे भैया, फतवा जारी कर देंगे, मुसलमान कब रहेगा? मैंने बताया प्रत्युष जी मेरे घर के पास रहते हैं, मैं इनके कई बार मंदिर में भी गया हूँ, मैं वहाँ पे जितने हमारे मंदिर हैं सब में जन्माष्टमी के दिन हम सब जगह जाते हैं, और सब जगह जाते हैं, प्यार मोहब्बत हमारा सब जगह बना हुआ। मगर ये जो आकर यहाँ पर जो हिंदू मुसलमान वाली बात करते हैं, जो विभाजन की बात करते हो, जो एकता और अखंडता की बात ना करते हो, देश के ताना बाना तोड़ने की बात करते हो, मैं कहता हूँ ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, और सामाजिक बहिष्कार गुरुजी का होना चाहिए, गुरुजी का होना चाहिए सामाजिक बहिष्कार। जो हिंदू मुसलमान तहजीब जो हमारे देश की गंगा वो उसको तोड़ने का काम कर रहे, खुलेआम मंच पर कह रहे, बताइए नेशनल चैनल पर बैठकर कह रहे कि वहां पर नहीं जाना चाहिए, तो ये दर्शाता है गुरुजी फिर तो जो आपकी बात नहीं मारा वो हिंदू नहीं है। देखिए स्क्रीन पर स्टिंग ऑपरेशन में जो हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने सनातन खत्म जो बातचीत की है ऐसे गोरख धंधा करने वालों से, जो कुछ भी उनके साथ बातचीत हुई है वो आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आप इस वक्त वो पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा सपने देखना बंद कर दो, प्लानिंग के बाद ये सारी चीजों को अंजाम दिया जा रहा है। 4 से 6 महीने लगेंगे, पैसे देने पड़ेंगे क्या? तो उन्होंने कहा पार्टनरशिप होगी क्या? बोले जब पैसा आने लगेगा फिर हम पार्टनरशिप आपस में तय कर लेंगे। विक्रमादित्य जी, मतलब एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह नहीं, न जाने कितनी जगहों पर चल रहा है। अब सवाल है कि अब जो लोग इस ऑपरेशन के बाद हिल गया है पूरा हिंदुस्तान, उसके मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो मजार है जहां पर अब तक वो जाते थे, कुछ चढ़ावा चढ़ाकर आते थे, ये सही है गलत? कैसे जांच में कैसे पता चलेगा? हर मजार को तो आप नहीं कहिएगा कि इसको खोद डालो, देखो नीचे कुछ है कि नहीं। प्रत्युष जी, जो साईं मंदिर भी मजार है, वहां पे हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए। मूर्ति तो दिखाई जी, आज जो डेली इंडिया लाइव ने जो कार्य किया है ये इतना हिम्मत का कार्य है कि पहले तो करने के लिए मैं कहूंगा कि इनको सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं कि ये सत्य सामने लाने का प्रयास किया। आज तक जितने न्यूज चैनल्स थे वो विभिन्न कार्य करते थे, लेकिन आज जो सत्य रूप से सामने मौलाना के सामने लाकर उसका स्टिंग दिखाकर ये कार्य कर रहे हैं, ये वास्तविक तौर पर सत्य करने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी करवा लेना, चिंता मत करो, वो भी करवा लेंगे। अभी मैं आपको इतिहास में दर्ज ये मजारें कब शुरू हुई मैं उनके सत्य बताता हूँ आपको। इतिहास सुनने, कान खोल के सुन लेना, सुनो, मैं आपको सत्य बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये मजार कब से शुरू हुई, चद्दर चढ़ाने की परंपरा कब से शुरू हुई, इतिहास के अंदर साफ दर्ज है। सुन ले भाई मौलाना साहब सुनने की हिम्मत रखो, मैं बोलने जा रहा हूं, ये सुन नहीं पाएगा, देश सुन नहीं पाएगा, मैं बता रहा हूं सत्य क्या है। देखिए इस देश के अंदर मजारें जो बेसिकली गाजी, जब एक शौर्य मिलता था कि कौन गाजी है और कौन विश्व तौर पर ये वास्तविक व्यवस्था रखता है, हिंदुओं को करके, हिंदुओं को कन्वर्ट करके, हिंदू औरतों की अस्मत लूटने के बाद जो बनता था, जिसने 1000 लोगों की इज्जत लूट ली थी, 1000 लोगों को कन्वर्ट करा दिया, उसको गाजी कहलाया जाता था। और होता क्या था, सुनो मैं बता रहा हूं, दूसरा क्या हुआ 850 साल, इस देश के अंदर क्या व्यवस्था थी, ये इस देश के अंदर गांव में परंपरा थी कि जो पहले घर में लड़की की शादी होती थी वो पहले मुसलमानी जो वहां पर मौलाना बैठा होता था उसको वो औरत समर्पित की जाती थी, और सुनो उसकी इज्जत लूटी जाती थी। जब हिंदू लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि खुलेआम इज्जत मत लूटो, तब से ये वास्तविक तौर पर चद्दरवारी की परंपरा है, ये वास्तविक तौर पर ये सत्य है। अगर आप शोध करने की बात करते हैं तो मैं आपको पूरी शोध यहाँ उपस्थित कर देता हूँ। खुलेआम अस्मत लूटी जाती थी स्त्रियों की, और उसके बाद ये लोग गाजी कहलाए जाते थे।
बलात्कारी हो गया, बलात्कारी गाजी थी का कैसे? पद तब प्राप्त होता था कि जब हजार अरे लोगों कुछ को नहीं मालूम, सरकलम कर झूठ पर झूठ बोलकर सरकलम कर कभी सच नहीं हो सकता। लूटने के बाद जो व्यक्ति पद प्राप्त करता था वो गाजी कहलाता था। गाजी उसके बाद कहलाता, औलिया तलवार जो से बना- मुल्क को बनाया फतह कर जाता देता। था, उसकी बलात्कार व्यवस्था भी करके गाजी नहीं बनता। इसने अनेक गलत प्रकार से बयानी लिखी कर रहे हैं है। आप। अरे छोड़ो, झूठ बयानी मैं कर सत्य रहे बता रहा हूं हैं। आपको। तलवार से उसके बाद फतह कर खुले देता, आम वो गाजी अस्त्र कहलाएगा। टूटी जाती आप थी। कैसे कह रहे अरे हैं? सत्य एक बलात्कारी बात गाजी हो जब जाएगा। आपके आप है ही झूठ नहीं। बोल रहे, अरे एक बात जबरदस्ती बताइए, झूठ बोलते ये हो। विरोध जो कर रहे हैं अभी ये कह रहे अरे हैं कि इस्लाम सर, के जो अंदर तुम कर जायज रहे हो, नहीं है। देश समझ और गया अभी है। आगे देश हिमायत की करने जनता के लिए समझ गई है। इनका वास्तविक तौर पर हिंदुस्तान यहाँ में सत्य गाजी सामने आ उसे चुका कहते है। हैं। देखिए इस ये दोगले हमारे इंसान, इस चोर स्टिंग इंसान- ऑपरेशन हमारे इस स्टिंग ऑपरेशन में लगभग 117 जगहों पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टेट में ऐसे मामले सामने आए हैं और हम साथ साथ आपको कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो स्क्रीन पर अभी आपने देखा और हम लगातार उसे दिखा भी रहे हैं कि कहां कहां क्या क्या कार्रवाई हुई। जहां पर अवैध तरीके से मजार वहां पर बना लिया गया, उस मजारों को वहां से हटाया गया। लेकिन सबसे बड़ा घिनौना सच यह सामने आया जब वो सामने वाला कहता है कि आपको मजार बनानी है, आप चाहो तो हम बॉडी भी ला के दे देंगे, बॉडी ना हो तो भी हम मजार बना देंगे, चादर चढ़ा दो, धंधा चालू। रंगरेज भाई, ये तो खतरनाक ट्रेंड है ना, ये बिल्कुल खतरनाक। जिसके भी दिमाग की उपज है, इतनी घिनौनी, इतनी गंदी उपज कि वो सबको ठग रहा है। देखिए ऐसे पाखंड आप जो है ना, आप एक खास तौर से क्या ये जो एक्सपोज हुए मैं क्या कह रहा हूँ, क्या ये जो एक्सपोज हमने किया ये आप आपका इनके लिए- सराहने, मैं कह रहा हूँ आपका ये सराहने काम है, मगर ये पाखंड का मामला तो हर धर्म में है भाई। आप हर धर्म को एक्सपोज करिए, मगर यही बात जो बार बार मैं कह रहा हूँ, ये जो पाखंड का मामला है, ये बताइए चमत्कारी बाबा इतने सारे इस देश में हैं, तो चमत्कारी बाबा अपने चमत्कार के साथ जेल की सलाखों के पीछे मैं कह रहा हूँ अपने चमत्कारी वैसे बाबा। चमत्कार अरे वैसे चमत्कारी चमत्कार बाबा करते बता रहा करते हूँ। पहुंच गए जेल। 1000 ऐसे चमत्कारी बाबा हैं जो रोजाना महिलाओं के साथ शोषण कर रहे हैं। ये चमत्कार है। हिंदू बनकर ये हिंदू जो धर्म ये को जो छोड़कर ये आप जो कर उनका रहे हैं कुछ नहीं चमत्कार करिए है। ना। क्या किया गया था? वो लड़कियों के हाथ फेर रहे हैं, कोई किसी के पेट पे हाथ फेर रहा है, कोई किसी के कमर पे हाथ फेर रहा है। वो सारे ये अंदर गए। पाखंड जितने सारे सारे अंदर पाखंड गए। हिंदू धर्म में अंदर गए, है, अभी भी आप अंदर जा रहे करिए। हैं। अंदर गए, अभी भी अंदर जा रहे हैं। एक्सपोज करिए आप। अरे एक मगर मजाक सर बना के जो ये- मजाक हो रहा है, देखिए सुनिए गुरुजी, सोचो और उसकी बात करो ना भाई। देखिए गुरुजी मैं बार और बार जो गलत कह रहा करेगा हूं, वो जेल में अगर देखिए कोई भी मैं रंगरेज भाई जेल में है। मैं रंगरेज भाई मैं एक ही बात एक जेल में सेकंड हाजी में हाजी खान जी कानून के हाजी खान जी खिलाफ जो मैंने काम करेगा, वो मैंने जेल आपको में क्या जाएगा। कहा, मैंने शुरुआत में ही बताओ, कहा मजार बना ये के मजाक मामला क्यों? हिंदू मुसलमान ये से षड्यंत्र बिल्कुल भी जिहाद, जुड़ा नहीं है। मैंने मजार क्लियर किया जिहाद कहाँ से क्लियर प्रकट किया हो या गया नहीं किया भाई? हाजी भाई, बिल्कुल क्लियर किया या नहीं किया? बिल्कुल, बिल्कुल। मामला हिंदू मुसलमान से जुड़ा नहीं है, ये मामला है लोगों की इस्लाम के आस्था खिलाफ से है तो जुड़ा मामला। हुआ। इस्लाम मानता नहीं मजार क्योंकि को। क्योंकि आप ये लोग भी विरोध कह रहे हैं कि करना हमारे यहाँ मस्जिद की इंपॉर्टेंस है, आपको मजार विरोध की करना नहीं। चाहिए आप कि भी यही मजार है ही मानते नहीं। हैं, आप भी यही मानते हैं। तो मगर जो लोग मजार के नाम पर हाँ। लोगों को मैं बता ठग रहा रहे हूं ना, आप फतवा हैं, जारी ऐसे करो। लोगों की इस्लाम से बाहर सोच करो को उनको। सही करने के लिए इस्लाम के साथ डंडा गलत कर चलाने रहे के हैं, लिए मजार बना कि करके। दोबारा ऐसा गुमराह करने की कर रहे गुस्ताखी हैं। ना प्रतीक करें। जी। आपसे अगर एक मैसेज जाएगा तो अच्छा प्रतीक मैसेज जी जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, एक तबका हमारे में ऐसा है जो मजारों को मानता है, ठीक है। तो वो उनकी आस्था है और कौन है? सबकी वो आस्था इस्लाम के अपनी अंदर अपनी अरे है। भाई हिंदू भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, हिंदू भाई भी मानते हैं। और सुनिए सुनिए, मस्जिद सुनिए, के बाहर मैं इस्लाम बताऊं के अंदर प्रतीक जी, भाई, मैं इस्लाम अपनी के मस्जिद अंदर के यहाँ का भैया, सदर हूँ। इस्लाम मेरी के मस्जिद अंदर के बाहर जो अरे नमाज पूछिए, के बाद इनसे पूछिए, सारी इस्लाम हिंदू किस बहनें तरह आती का हैं है? और उनका इस्लाम किस तरह का है भाई? इतनी कुरान आस्था तो है, ये ना, वो तो ये इतना ना। मोहब्बत अरे यहाँ करती है और बैठे उनके हुए बच्चों को इलाज मतलब अरे फूट बोलो ना, मारते हैं और वो अरे ठीक हो जाती अरे है बच्चे। हमारा- तो ये ऐसा नहीं है कि पाखंड तो अपने अंदर है, अवेयरनेस लाने की जरूरत लेकिन है। हाजी भाई, लेकिन हाजी भाई मुझे एक बात बताइए, आज जब ये स्टिंग ऑपरेशन प्रतुज जी, आज ये स्टिंग ऑपरेशन हर किसी ने देखा होगा, प्रतुज जी। हिंदू भाइयों ने देखा होगा, मुस्लिम भाइयों ने भी देखा होगा, जो लोग मजार जाते प्रतुज हैं, जी। जिनकी आस्था मजार में, प्रतुज जी। क्या वो हिल नहीं गए होंगे? प्रतुज जी आप ये बताइए। एक प्रश्न एक सेकंड पहले जवाब ले लो, पहले जवाब ले लो। कुरान के अनुसार मजार वैद का वेद, हाँ या ना? बता दिया इन्होंने, पहले बता कह दिया। दिया, आप तो फिर ये पहले कह दिया। इस्लाम आपने पहले जो कह कर दिया, रहे हैं, इस्लाम ये के कह रहे हम खिलाफ नहीं, हम मानते नहीं, इस्लाम नहीं मानता। आप बोलो ना कि इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं, ठीक है। कि फतवा जारी करो, उनको बाहर करो इस्लाम से। बरेलवी हजरात मजारात को मानती है और मानते हैं तो उनकी अपनी आस्था है। कौन सा उसमें- इस्लाम भाई? इसमें- वो इसमें- कौन सा इस्लाम है? हम ये कह रहे हैं, कुरान कौन सा आप मुझे हिंदू बताइए, है? कौन सा हदीस है? कुरान कौन सा को इलाज है? हमारे यहाँ तो है, आप हमारे यहाँ समाधि बनाने की परंपरा है, हमारे यहाँ समाधि बनाने की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ सन्यासियों को समाधि दी जाती है और उसके परंपरा करने की हमारे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या दिक्कत बताओ? एक आप अल्लाह मुझे की पूजा बताओ, करने वाले हम, आप एक अल्लाह को वास्तविक मानते हैं। इस्लाम भी नहीं अल्लाह मानते है। भाई। इस्लाम के अल्लाह अंदर के आप भी है, अल्लाह लोग के करते हैं, अल्लाह मुस्लिम के आप अल्लाह देखें के वास्तविक तौर पे। और ये देखिए लोग हमारे इस फायदा स्टिंग अल्लाह से ऑपरेशन होता के काफिला बाद बनाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का
बयान भी आ गया है। ऑपरेशन लुटेरी लाश सिंह पर बड़ा एक्शन। इंडिया डेली लाइव से बोले हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी मुहिम है, ऐसी मुहिम चलनी चाहिए। हमारी सरकार अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है। आपको सुनाते हैं क्या कहा है पुष्कर सिंह धामी ने। हमारी सरकार अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है। नवल किशोर दास जी, कार्रवाई उत्तराखंड सरकार ने पहले भी की है। 416 से ज्यादा अवैध मजारों को तोड़ दिया गया और ज्यादातर मजार ऐसे थे जिम कॉर्बेट में मजार चल रहे थे, जंगल के बीच, एक नहीं अनगिनत मजार थे। कई जगह गांवों के बीच में थे, कस्बों के बीच में थे, हाईवे के किनारे थे। प्रत्युष जी, उत्तराखंड देवभूमि है, वहां लोग बड़े पवित्र और दिव्य भाव से जाते हैं। पूरा एक मुहिम चल रहा है पहाड़ों पर, जहां गांव में कोई पहले आज से 10 साल पहले कोई नहीं था, वहां बसाया जा रहा है, लोगों को बाहर से लाके बसाया जा रहा है। और कई रोड के किनारे, कई बीच में भी जानकर के बीच जहाँ लोग, वहाँ एक मजार बना दी जाती है। देखो मैं सुन रहा था ना, आप सुन तो लो भाई, यहाँ तो अरे टीवी जी हाथ तो मत करो भाई, टीवी जी हाथ तो मत करो, यहाँ तो शांत रहो। एक इस प्रकार से इस्लामीकरण जो किया जा रहा है, वहां की सरकार जो कुछ कर रही है, अभिनंदन का कार्य कर रही है। किसी सरकार का कर्तव्य है, सरकार को हटा दे, हटाना ही चाहिए। जब चुनाव आया हटाना ही चाहिए। अरे चुनाव से क्या अवैध को भी हटाया जाएगा, तब करने लगे। अवैध उससे काम, पहले उन पे ये काम अवैध नहीं था। काम 5 साल से तुम लोगों की नींद सो रहे थे। इस्लाम के एक साल खिलाफ चुनाव हुआ, मजा 6 साल हो गए। किसी इस्लाम को मानने वाले को मजार पर नहीं जाना चाहिए, वो काफिर हो जाएगा। और किसी हिंदू को तो किसी मजार पे जाना ही नहीं चाहिए। कोई हिंदू मजार पे जाएगा, उसके किए हुए पाप पुण्य तुरंत समाप्त हो जाएंगे। कोई सनातनी, कोई हिंदू मजार पे जाएगा, मत्था टेकेगा, जीवन भर का पुण्य तत्क्षण समाप्त हो जाएगा। इसलिए किसी हिंदू को मजार पे नहीं जाना। मंदिर में जाके पूजा करो, ये अपनी मस्जिद में करें। अब लोगों के मन में अनगिनत सवाल खड़े हो रहे होंगे। लोगों के मन में अनगिनत सवाल खड़े हो रहे होंगे। नवल किशोर जी, एक सेकंड भाई, अशोक का शिलालेख, सम्राट अशोक का शिलालेख हिंदुस्तान में 6 से 8 जब मैं आ रहा हूं, आचार्य जी आपके पास भी आ रहा हूं, 6-8 जगहों पर है, जिसमें बिहार में एक है सासाराम में। अब वहां 23 साल लग गए प्रशासन को उस शिलालेख को वापस पाने में, वरना उसके ऊपर चादर चढ़ा के उसे मजारी बना दिया गया था। यही तो अब एएसआई डिपार्टमेंट बार बार जाके कह रहा है साहब ये शिलालेख है, कितना बहुमूल्य है। हिंदुस्तान में 6-8 है, दिल्ली में एक बिहार में सासाराम में, इसको छोड़ दो, बख्श दो, लेकिन वहां मजार बना दिया गया। आखिरकार फाइनली उसे वापस शिलालेख के रूप में लाया गया। ऐसा खेल चल रहा है, ऐसा खेल चल रहा है। एक मिनट, वक्त बोर्ड का खेल जो चल रहा है, मैं आ रहा हूं आचार्य शैलेश जी, आपके पास भी आ रहा हूं। वक्त बोर्ड का खेल चल रहा है। अभी आपको याद होगा, समाप्त कर देना चाहिए। जिंदल सॉय कंपनी है, जिंदल सॉय ने राजस्थान के अंदर एक जमीन पूरी ली और उसके अंदर कार्य करने के लिए, लेकिन वहां पर बीच की एक जमीन पर दिखा दिया गया कि यहां पर तो मजार है और उसके अंदर ये वक्त बोर्ड की जमीन है पूरी की पूरी। और उसके बाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के बेदखल किया। और अरे छोड़ो, वक्त बोर्ड है, वक्त बोर्ड है, कांग्रेस ने जो वक्त बोर्ड एक्ट यही अब चेंज होने का समय आ गया। सारी जो मजारें बनाई जा रही है उन्हीं के इशारे बनाई जा रही है, सारी की सारी। और एक्चुअली में एक मिनट स्वामी जी, एक मिनट समय दूंगा। आपको याद होगा गौरी का हिंदुस्तान पे आक्रमण किसके द्वारा हुआ था, कौन उनको खबर दे रहा था? ये जितने मौलवी थे, जितने सूफी संत उस टाइम पर व्यवस्था थे, उन लोगों ने खबर दे देकर वास्तविक तौर पर सुनो, अरे गरीब नवाज की बात बता रहा हूं, कैसे अरे भाई मैं बता रहा हूं, सहयोगिता के साथ जो बदतमीजी की गई, पृथ्वीराज चौहान के साथ जो हार हुई उनकी, और उसके बाद जो बदतमीजी उनके पूरे परिवार के साथ की गई, बलात्कार किया गया, कितनी बार बलात्कार की गई, वो आप इन्हीं सभी मजारों के अंदर हुआ। और ये इतिहास में दर्ज है, ये इतिहास में दर्ज है। लेकिन कांग्रेस इतिहासकारों ने ये सारी बातें दबा दी। आचार्य शैलेश तिवारी, आचार्य शैलेश तिवारी, एक सेकंड, आचार्य शैलेश तिवारी, अब लोग जो मैंने कहा ना कि यही पूछना चाह रहे हैं कि जहां जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। अब ये बताइए, एक तरीके से ये लोगों को सचेत करना भी हमारी जिम्मेदारी है कि सतर्क रहें, ऐसे लोगों से, पाखंडियों से, ऐसे गोरख धंधे वालों से आप सावधान रहें। तो अब कैसे असली मालूमात लोगों को हासिल होगी कि जहां जा रहे हैं वो सही है नहीं है? देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले मैं इंडिया डेली लाइव को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, साधुवाद करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं महंत नवल किशोर दास जी महाराज का बातें को आगे बढ़ाते हुए अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो बात कही है वह 100% सही है। हम पूरे भारत के सनातनियों से, हिंदुओं से आग्रह करते हैं किसी भी मजारों में मत जाइए,
कोई भी मजार पे मत जाइए अरे और कोई भी 42 मौलाना मंदिर मुसलमान को टूट अपने गई मन तो से बोल मत बुलाइए। एक बात उनका रास्ता अलग है, हम तो हमारा क्यों रास्ता अलग बनाएंगे? है। किसी भी मजार में मत जाइए, नहीं तो आपका आने वाला पीढ़ी जो है वह इस्लामिक बन जाएगा। मस्जिद में। शैलेश जी आप- ये पूछ रहे हैं, शैलेश जी ये पूछ रहे हैं, उत्तराखंड की धामी सरकार ने 416 अवैध मजारों को तो गिराया, बहुत साथ साथ 42 मंदिरों को भी तोड़ा, हटाया वहां से, उस पर क्या कहेंगे आप? वो भी तो गलत तरीके से इंक्रोचमेंट करके बनाया गया था। अरे हिंदुस्तान देखिए, में लाखों निकलेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी बधाई देता हूं, लेकिन यहाँ जो केजरीवाल बैठा हुआ है ये भी मजार बनवा रहा है। यहाँ भी मजार टूटने चाहिए। दिल्ली में अवैध मजार हजारों नहीं लाखों की संख्या में है, हर गली मोहल्ले में है, चाहे वह महरौली से लेकर के आप पुराने दिल्ली तक जाइए, हर जगह मजार रोड पर बन रहा है, रेलवे स्टेशन पर बन रहा है। सारे मजारों को जो अवैध है उसको तोड़ना चाहिए और वहां पर किसी भी सनातनी हिंदू को नहीं जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी तरह का मजार हो, कितना भी बड़ा नामी मजार हो। आप हिंदू भाई बहन, आप सबको हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप सनातनी हैं, आप मजार पर जाइएगा तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन आप लेकिन मजार लेकिन पे मत जाइए। एक सेकंड हाजी जी यहाँ से पूछ रहे हैं आपसे, आचार्य शैलेश जी, कि कई जगहों पर छोटी छोटी मूर्तियां बैठा करके वहां पर मंदिर बना लिया जाता है, इंक्रोचमेंट वहां भी होता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उनको क्या सलाह अरे- देंगे जो लोग वहां पर जाते हैं? क्या कहेंगे कि भाई मूर्ति लगी सुनिए, तो कोई भी आस्थावान तो जाएगा ही, प्रणाम तो प्रत्युष करेगा ही, जी, धीरे धीरे मंदिर प्रत्युष जी, बनेगा, फिर चढ़ावा भी चढ़ने लगेगा। प्रत्युष जी, मंदिर देव स्थल होता है, हाँ। वहां पर देवालय होता है, भगवान की पूजा होती है, वहां लाश सवाल- नहीं होता मजार की सवाल तरह। सवाल नहीं होता। अवैध मंदिर भी अतिक्रमण होता का है। है, दोनों गलत है अगर अवैध अतिक्रमण का है, चाहे वो कहीं भी किसी के जरिए किया गया हो। हाजिर अंग्रेज, हाजिर अंग्रेज, सवाल यहाँ पर सवाल अवैध अतिक्रमण का है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई भी कर रहा है, अगर वहां पर कोई जाके मंदिर बना रहा है अवैध तरीके से, वो भी गलत है, उसको भी हटाना चाहिए, उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो वहां पर मजार बना रहा है वो भी धंधेबाज है, उसे भी हटाना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको- अवैध अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण। मैं प्रत्युष जी आपकी बात को बिल्कुल सही ठहरा रहा हूं। अगर कोई मंदिर बनाता है अवैध जगह पर या कोई मजार बनाता है, उसे बिल्कुल हटाना चाहिए और इसका भी हम समर्थन करते हैं। मगर ये जो कार्रवाई जो हो रही है, ये सारी मजारों पे ही कार्रवाई क्यों हो रही है, मंदिरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जो मंदिर रोडों के बीच में बने पड़े हैं और जहां जहां पर भी आप रोड पे चले जाएं, 2 मूर्ति रख देते हैं और अगले दिन से वहां पूजा पाठ शुरू हो जाती है। ये तो कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका भाई इनके मुख्यमंत्री भी इनका, प्रधानमंत्री भी इनका, राष्ट्रपति भी इनका, तो इसका ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और इस तरीके से जो अगर कार्रवाई अगर पिछली सरकारें ऐसे करती तो मंदिरों की तादाद बहुत कम हो जाती। मगर मैं बार बार कह रहा हूं कि मंदिर मस्जिद को कभी भी किसी चीज में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये आस्था के केंद्र हैं और अच्छा, मंदिर मुझे लगता है कभी मैं भी किसी तरीके की कोई बात नहीं एक होती। सेकंड मैं 50 साल देखिए की सरकार होगी। प्रत्युष जी, आचार्य जी, 50 आचार्य जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन नवल किशोर दास जी, जो मैंने सवाल किया, देखिए अभी दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कई सारे कमेंट्स के साथ साथ उनके सवाल राय भी सामने आ रही है। जो हमने कहा ना, अवेयरनेस, लोगों को थोड़ा सचेत भी होना जरूरी है। क्या अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोक दीजिएगा, हाजी खान जी, नवल किशोर दास जी। अगर कोई किसी मजार पे जाता है जिसके बारे में जानता है कि ये 100 साल, 400 साल, 500 साल हिस्ट्री होती है उसकी, कौन थे, कैसे थे, कहां से आए थे, लेकिन कई जगह जहां मजार बन गए हैं, और खास तौर पर ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, एक मजार है जहां पर चादर चढ़ी, देखते हैं कि 100 लोगों की भीड़ लगी हुई है, अगरबत्ती लगा हुआ है, वहां पर लोग पहुंच जाते हैं, पता भी नहीं करते कि उन पीर बाबा का नाम क्या है, कहां से आए थे, ये कब से मजार है, ये 10 दिन पहले की मजार है या पता नहीं कितने साल पुरानी मजार है। लोग सीधे जाकर के आस्था में कुछ ना कुछ चढ़ावा, ये ठगे कौन जाते हैं जी? मैं एक एक करके लूंगा। हाँ। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई भाई? मान करती है। इसमें भारतीय जनता स्टिंग जो आज किया है भारतीय जनता पार्टी ने कैसे भारतीय दिया? जनता पार्टी क्या करेगी? स्टिंग किया है भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? ये काम भारतीय जनता पार्टी का थोड़ी है। प्रत्युष जी, आपने मेरे से प्रश्न किया है। 5 साल से प्रत्युष हम जी, ये चोरी कर रहे करी गई हैं, तो 5 भारतीय साल जनता से पार्टी जो आगे करे, बढ़ेगी। आज वो अवेयर मैं हो गए। कह रहा हूं, इनकी चोरी 5 साल पकड़ी तक जा रही है। नवल किशोर भारतीय जनता दास, पार्टी नवल किशोर दास एक जी, मिनट देखिए, मैं प्रत्युष जी कह रहा हूं, इतना देखिए, प्रतिष्ठित चैनल एक तो आज जितने सबके सामने लाने का प्रयास कर रहा है, जितनी उसको पुरानी पगला रहे हैं। जितनी पुरानी मजारें बनी हैं, वो जितनी पुरानी हैं, वो सब ने कहीं न कहीं हिंदुओं का कत्लेआम किया है,
उनको धमका दिया गया, अरे उनको क्या पीर बना जो दिया। आप रुको यार, रुको रुको। ख्वाजा गरीब अरे रुको ना, किसका सब इतिहास नहीं भुला दोगे, निजामुद्दीन औलिया ने सब किसका इतिहास नहीं कत्ल भुला किया? दोगे। निजामुद्दीन किसी औलिया ने मुसलमान ने सारी जिंदगी गोश्त किसी का सालन मुसलमान बनाया ने अपनी किसी जगह हिंदू पे। के साथ हिंदू अच्छा नहीं मुसलमान किया, सब खाने आते थे। अवैध ऐसी काम बात किए करते पूछ लीजिए हैं, किसी दुत्कारा मुसलमान ने है, आपके साथ बुरा किसी किया है? मुसलमान भैया ने वो गलत खड़े हैं, अच्छा उनसे काम नहीं पूछ किया। लीजिए। क्या भाई साहब, और मैं कह रहा हूँ बताइए। कि किसी हिंदू अरे, को किसी मजार पे जाने की आवश्यकता सर, नहीं सर, है। सर, जहाँ झूठ मजार बोलना पे बंद कर जाओगे, दीजिए सर। अवैध ही पाओगे। झूठ बोलना, पाखंड मचाना बंद करिए सर। कातिल हो। झूठ और पाखंड मचाना कोई बंद गाजी, करिए। ये झूठ और पाखंड नहीं चलने वाला तुम्हारा। तुम्हारे लोगों का कातिल है। देश में कब्जा करके ऐसे कातिल के यहाँ जाकर मत्था टेकना पाप है, अपराध है, नहीं जाना चाहिए। किसी भी हिंदू को किसी मजार पे जाके मत्था नहीं टेकना, तुम्हारे पूर्वजों का कातिल है वो, उसे पूजा नहीं कर सकते आप। गुरुजी आपकी बात को कोई बिल्कुल लोग नहीं कातिल मान है। रहे। मैं कह रहा हूँ अरे गुरुजी मानेगा सुन तो मेरा। लीजिए, नहीं इतिहास मानता पढ़ो। कोई आपको। लाखों अरे लोग सर नहीं आपको नहीं मानता कोई। लाखों सब लोग लोग नहीं अपनी मानते। अपनी आस्था के अनुसार जिंदगी जीते हैं लेकिन और सबका अपना अपना फेर होता है। आपका अपना है, उनकी राय अलग हो सकती है, मेरी राय मुख्तलिफ हो पूरे सकती है, जंगल में मजाक मगर बना आप दी। पूरे हिंदू समाज को कह रहे हैं कि वहां मत जाना। नहीं मैं जाना, मुस्लिम किसी समाज को- को कह दूं, कोई किसी नहीं मानता, सनातनी को नहीं जाना, कोई नहीं सब मानेगा मानते हैं। आपकी बात। सब लोग जाते सब थे, हमारी जाते मानते हैं और हैं। जाते रहेंगे। सब हमारी नहीं सब जाएगा। अपनी अपनी आस्था का कोई नहीं सम्मान करते जाएगा। हैं। ये कोई नहीं आपकी जाएगा। जो आइडियोलॉजी है ना, किसी भी मस्जिद इसको में, सही कर किसी लीजिए बाजार गुरुजी। में आने कोई वाले हिंदू समय नहीं में जाए। आप देखना, नहीं जाना आपका चाहिए। सामाजिक बहिष्कार इससे करने बड़ा लगेंगे कोई लोग। अपराध नहीं है। लोग अब लोग देख इससे रहे बड़ा हैं कोई कि कौन पाप लोग नहीं है। देश में नफरत किसी- फैला रहे किसी- हैं। किसी- तो किसी- ऐसे लोगों के किसी- खिलाफ किसी- कार्रवाई किसी- होगी। किसी- आचार्य शैलेश बिल्कुल तिवारी, नहीं जाना, आचार्य शैलेश तिवारी ये बोले। अपराध होगा, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अंग्रेज बोल रहे कोई करे हैं, वो गलत है। सुनिए, मेहरुद्दीन अंग्रेज जो बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हमारे नवल किशोर दास जी महाराज सनातन धर्म के एक बड़े शीर्ष संत हैं और संत समाज के मुखिया हैं। पूरे भारत के सनातन की बात को मानेंगे, पूरा धर्मावलंबी बात मानेंगे और कोई भी मजाक पर नहीं जाएंगे। चर्चा कीजिए। हम तो इनकी मना बात करें, को सब लोग अवैध है बहुत गंभीरता और से अवैध चीज लेता तो है सरकार का अधिकार और है। इनकी बात लेकिन को आप मानेंगे बताइए लोग, ना, कोई भी आप मजाक पर 42 नहीं मंदिर जाएंगे। बनाए, वो टूटे उस पर कोई हमारे चर्चा नहीं। पूर्वजों के अरे जो 42 मंदिर थे वहां तो 250 हिंदुस्तान में लाखों मंदिर है सर, सड़क पे उत्तराखंड जैसे लाखों मंदिर है, पवित्र सबको भूमि में, दिए जाएंगे। मजार में आप सोए करें हुए अगर ऐसे जितने उत्तराखंड लोग जो हैं, पवित्र भूमि है, वहाँ सनातन वहाँ जिहाद चल रहा है। किए हुए लोग हैं। मजार इसलिए जिहाद, मजाक एक पर नया नहीं नाम जाना मजार चाहिए। जिहाद। भूमि पे अपना कब्जा करो, इतिहास जानिए। हिंदुओं को गुमराह भारत करो, के बाद में इतिहास धर्मांतरण रहा है। करा दो। भारत का इतिहास रहा है, बहुत जो भी बड़ा मजाक षड्यंत्र है। सोए हैं और सब सबों सिखाया ने जाता है ये सब। हमारे और आपके कहने से देखिए, सबकी अपनी अपनी निजी राय हो सकती है, सबकी अपनी अपनी निजी आस्था हो सकती है। जिसे जहां जाना है वो वहां पर जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं हासिक खान साहब, आप एक मैसेज यहां से दे, ताकि जो लोग इस गोरख धंधे में, वो तो एक्सपोज हो चुके हैं, उनके खिलाफ जो एक्शन होगा वो तो सरकार और प्रशासन लेगी ही लेगी। लेकिन जो लोग इनके चक्कर में वहां पर ठगे जा रहे हैं, उनको आप क्या कहें? इस्लाम के विरोध में जो देखिए, काम कर रहे पृथ्वी हैं। जी, सबसे अच्छी बात यह है कि देश के लोगों को ये जानना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जी। कि हमें जो कुछ दिया है ऊपर वाले ने दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं। और दरगाहों से ना कोई फायदा होता, दरगाह इसलिए जाया जाता है कि जो बुजुर्ग वहाँ दफनाए हुए हैं उनके लिए फाता पड़ी जाए, उनके ऊपर बख्शा जाए और उनसे कोई चीज़ ये समझे कि इज्जत हासिल होगी नहीं होगी, कोई ये समझे किसी जगह और कुछ मिल जाएगा नहीं मिलेगा। हम ये कह रहे हैं कि अवैध चीज़ को सरकार को पहले दिन देखना चाहिए और उस अवैध के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो दरगाह हो, उसके ऊपर कार्रवाई करने की सरकार को अधिकार है और सरकार को करना चाहिए। वही तो हो रहा है। आचार्य विक्रमादित्य जी, नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं जितना पढ़ने की प्रयास करता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ, उतना ही इनके समय में उलझ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ वाले बात बोलते हैं, पता नहीं कौन सी घुमा के बोलते हैं, जबकि एक पुस्तक है, इन्होंने एक कुछ गलत हदीस कहा है। क्या? इन्होंने कुछ गलत कहा क्या? मैं बता रहा हूँ ना गलत क्या कहा इन्होंने। हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो है एक कब्रिस्तान बनाने की व्यवस्था है। कब्रिस्तान के अंदर दफनाए जाते हैं, उसके बाद ये जिस प्रकार से उनको चद्दर चढ़ाते हैं और अनेक प्रकार की, यही चीज यदि हम वास्तविक तौर पे वहां चले जाए, सऊदी में चले जाए, तो वहां कोई कब्र नहीं है, वहां कोई कब्र रहने का औचित्य ही नहीं है। वहां कोई फातिहा नहीं पढ़ा जाता। अरे भैया पढ़ो जाके, अरे पढ़ोनी में हो क्या है, तुमसे हमसे ज्यादा पता है क्या आपको? अरे आप अपना ज्ञान रखिए अपने पास यार, दूसरे की बेकार की बात करते हो। पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, बताओ आप बोल दो इस बात क्या यार, क्या टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्या है? यही बैठ के अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे नाजायज है, और अभी कहने लगे भी उसकी हिमायत करने लगे। अभी कह रहे हिमायत करने लगे, हिमायत करने लग जाते हैं। सच्ची बात मेरा एक प्रश्न है, हम विरोध जब भी कर रहे थे आज भी कर रहे हैं। क्या मैं रंगरेज जी को पूछ रहा हूं, इस्लाम में पक्की मजार बनाना अवैध या अवैध?
बोलो। मैं क्या आपके सवाल का क्या मैं जवाब दे रहा अरे हूँ? आप क्या मैं कह रहा पूछ रहा हूँ, हूँ? पक्की हमारे मजार यहाँ पक्की पर मजार मैं क्या कह रहा हूँ? अरे सुन तो लीजिए सर। कब्रिस्तान के बाहर मजार बनाना गलत कि सही? मैं तो आपको हमारे जानकारी पूछ रहा देखिए हूँ। मैं आप पूछ रहा हूँ है, जहाँ इनका आश्रम है, सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए यार, यार ये कोई बात है क्या? तुम बात ही नहीं होने देते पूरी। बोलिए मजार और प्रत्युष जी, कब्र के बाहर, मैं कब्रिस्तान गुरु जी के एक बाहर। मिनट, पूछ लो पहले। पर इनके आश्रम के बराबर में कब्रिस्तान है, सुन लीजिए। अभी मेरी जमीन पे एक्सपोज बना हो है। जाएगा कौन क्या मेरी जमीन पे बना है। है। और जहां ये गुरुजी हैं और जहां गुरुजी हैं वहां पर भी हमारा कब्रिस्तान है, 2-2 कब्रिस्तान है। एक अगर ये मजार बता दें वहां पर है, मैं पूछ जो रहा- कहोगे अरे मैं चैलेंज से जवाब कह रहा हूं नहीं मैं हमसे। आपके मैं चैनल पूछ पे, रहा हूं। जो कहोगे वो हार जाऊंगा। कब्रिस्तान- अगर ये अरे चैलेंज सुन से तो लो, मैं कब्रिस्तान स्वीकार कर के बाहर लूंगा। दिखा दे चल मजार सही के, है, दिखाओ ना चल के। अरे अरे मैं क्या कह रहा हूं? मैं जवाब दो चैलेंज दे रहा हूं आपको। अरे उसका जवाब मेरा दो ना, चैलेंज ऐसे ले लो ना, जवाब होगा क्या? मेरा अरे चैलेंज स्वीकार करो ना, मेरा चैलेंज स्वीकार कर लो, मेरा चैलेंज स्वीकार कर लो ना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ? अरे कब्र नहीं होगी क्या? अभी आप कह रहे थे कि सऊदी में कब्र नहीं है। अरे भाई मुसलमान दफन कहाँ होगा? आपको पता ही नहीं है भाई। पक्की कब्र नहीं बनती है। पढ़ लिख के आया करिए, पक्की कब्र नहीं बनती है। जानकारी कब्र लेकर के आया बाद बनने के करिए, बाद कब्र जानकारी नहीं लेकर बनता। पूछ रहा हूं। आया करिए, अरे हम जानकारी क्या पढ़कर पढ़ के आया आओ? करिए। केवल हाजी कहलाने से हाजी नहीं हो जाओगे, सच्चे नहीं हो जाओगे। अच्छा जी, मैं तो खाली आपको पूछ रहा हूं जानकारी के लिए कि इस्लाम में पक्की मजार बनाना, कब्रिस्तान के बाहर कहीं भी मजार बनाना मतलब गलत है पक्की सही? मजार का मतलब आप कह रहे हैं कि जो ऊपर से चबूतरा जैसा बन जाता पक्का है बना उस तरह- देते हैं। पक्का बना देता है, उसको सही आप के कह रहे हैं। गलत? देखिए मैं क्या ये कह रहा पूछ रहा हूं मैं तो प्रतीक भाई। जी, एक तबका है आप जो मंदिर जो पे समाज बोलो, में एक बार सब ही तरह बोलो, के जानकारी लोग तो ले रहा हूं। होते हैं। तीनों में एक एक बार तबका नहीं है बोलो, जो दूसरा बरेलवी आपने तबका विरोध है, किया। वो आपने वो विरोध बनाता कह रहा हूं है, ना। वो जहाँ अपने भगवान पुरखों की की जमीनों में पूजा नहीं बनाता होगा, है, मंदिर में वो नहीं किसी होगा, बाहर वो नहीं होगा। कब्रिस्तान जो बनता है और जो ये मजार बनता है ये किसी की संपत्ति पे नहीं बनता। अरे ये रोड के तो किनारे अपनी भाई संपत्ति साहब। में बनता है रोड और के संपत्ति किनारे, में बनाया चौराहे जाता पर, है। लाल 6 बत्ती फुट पर, की जगह पार्क चाहिए में, होती है। जहाँ डंडे लगते हैं, ये वो बना मैं बार देते बार हैं। कह रहा हूँ बना कि देते हैं। ये जो आप आते हो, प्रोपेगेंडा बना है बत्ती पर, ये बिल्कुल रोड देश के के लिए, किनारे। हमारे लिए, आपके लिए गलत है ना? बोलो गलत है। गलत है तो गलत है, उसमें क्या है? रोड के किनारे अरे बनाना, चुनावी राज में समर बनाना, है, पार्क में चुनावी बनाना, समर क्या है। है? बनाना शुरू कर दिया अवैध लोगों ने। कब्जा ही तो है, हम गलत ये है, आए बोलो। हैं चुनावी समर में। मैं तो कह रहा हूं ना, जहाँ हाजी जी, भगवान की दृष्टि से ये पूजा नहीं हो नहीं पाए, वहाँ पर ये पूजा नहीं जो करना चाहिए, धंधेबाज बोल रहा हैं, जो एक्सपोज हुए हैं, आप कह रहे हैं मैं तो बोल रहा चुनावी हूं। ये चुनावी कैसे है? भाई इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने तो पहले कह दिया, आपने पहले नहीं सुना, हमने सबसे आपने पहले कहा कहा। चुनावी है, चुनावी कैसे? चुनावी भारतीय जनता पार्टी उसमें जब भारतीय अगर जनता कोई पार्टी क्या ठग करेगी? रहा इस तरह है, के भारतीय और उस जनता ठगी पार्टी का थोड़ी खुलासा खुलासा हो चला रहा रही है, है। इस तरह के देश में गलत माहौल काम खराब करोगे, करना। भारतीय और जनता पार्टी भारतीय का नाम जनता लोगे। पार्टी की हम जो देख ये रहे कोई हैं, तरीका है? भारतीय गलत जनता काम करोगे तो पार्टी गलत अपने तो होगा केंद्र ही। में आएगी, वो तो तोड़ ना के ही आएगी। तीनों प्रदेशों में भाई आएगी। गलत जगह क्योंकि बाजार अब बनाओगे, इनसे जनता उठ टूटेगा। चुकी है। कितनी दिन चलेगा कहीं भी झूठ? पीला चंद, हरा हमारे चंद स्वामी जी की करोगे, तरह झूठ बोल बोल के टूटेगा। कितने दिन कब्जा चलाओगे? रद्द आप करोगे, नहीं चल टूटेगा। सकता। विक्रमादित्य ये जो देश का इस्लामीकरण करने की जो योजना चल रही है वो नहीं सफल स्वामी जी, होगी। एक मिनट, 1970 याद है, बीजेपी पैदा नहीं हुई थी। दिल्ली में तुर्कमान गेट से लेकर उस समय जितनी वहां पर मजारें थी, जितने वहां पर मुसलमानों के थे, संजय गांधी ने ध्वस्त करा दिए। संजय गांधी ने सौंदीकरण के लिए, राजनीतिकरण के लिए नहीं, सौंदीकरण के लिए करे थे। अच्छा, और सौंदर्यीकरण। आपने- वही तो कहना आपने चाहते शिवलिंग तोड़ दिए। हैं, पार्क में तमाम मजार बनारस में अच्छी नहीं शिवलिंग लगती, तोड़ घास दिए। अच्छी लगती जो है, पेड़ रखे अच्छे हुए लगते हैं। संजय गांधी ने जो किया वो उसके लिए मारा लंका बना को दी जाए। थाने में रखे लेकिन हुए जो- सर, पार्क में- आप जाके देखो, वहाँ पर अब फूल शिवलिंग लग को जाए, तलाशो। पेड़ लग जाए। तोड़ दिए सैकड़ों मंदिर पुराने, समझ में मोदी आता जी है, ने तोड़ दिए। कहीं और यहाँ आपने बना मुझे दो, एक बच्चा अल्फाज बना नहीं करके समझ लोग पड़े। घूमने जाते हैं वहाँ। समर्पण है, आपने समर्पण। मुझसे एक अल्फाज नहीं निकाल करके मारे। क्यों? कि तोड़ दिया उन्होंने सौंदीकरण के नाम पर कि मेरा नाम हो जाएगा, इसलिए तोड़ दिए सैकड़ों। तो पार्कों में मजार जो बना देते हो टूटना ही चाहिए, वहां तो घूमने लोग जाते हैं। पार्क जो घेर देते हो, रोड के किनारे बना देते हो, गलत है ना? वो जायज थे, वो जायज सिकंदर थे, ब्रिज कोई के दिक्कत पास नहीं, पूरा वो- पार्क कोई घेर दिक्कत लिया, नहीं ना, पूरा जंगल घेर लिया, हद होगी भाई। कोई दिक्कत वहाँ नहीं कौन है। नहीं आता? वही तो कोई कह रहे हैं, कब्रिस्तान अभी थोड़ी तो है। अनऑथराइज कैसे? पार्क में नहीं मजार कह बना सकते। दोगे, अनऑथराइज कैसे? मजाक बना अनऑथराइज रखा जो है। है तुर्कमान गेट, मजार बना तुर्कमान करके गेट लोगों तक को जो गुमराह इलाका करो, था, वहाँ मजाक लोग रह रहे थे। अवैध वो लोग कब्जा उनकी करो। जगह सरकार उनकी छीन थी। लेती है, सरकार देश का है क्या? लेती है। तो सरकार ने तमाम ये लोगों नहीं के गलत किया मकान भाई। छीन लेती है। सरकार ने जो भी तमाम गलती जो- करी, जो गलती करी, सरकार कांग्रेस ने ने करी करी है। है। तमाम कांग्रेस लोगों की की गलती क्या है? बहुत अच्छा सरकार काम ने कर रही करी है। है। विषय और जो का नाजायज चीजें हैं, उनको हटाने की हमें जरूरत कुछ है। नहीं है। आपको केंद्र नहीं की मालूम सरकार दिल्ली में बहुत चली अच्छा है, काम कर सैकड़ों रही है। लोगों की ऐसे ही संपत्ति काम चली गई, करना पैसे दिए चाहिए। गए, उसमें भी ये पैसे जो दिए गए भूमि होंगे। जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, ना लव मदरसा जिहाद है, जिहाद ना चल भूमि रहा जिहाद है, है, इसको सिर्फ सर तुरंत फसाद बैन है। करना आप चाहिए। फैला रहे हो शर और और वक्फ फसाद। बोर्ड जो बना हम ये है, कह रहे हैं, वक्फ
बकवास करते बोर्ड हैं जो हम बना ऐसी है, चीजों का, अब जो इलाका उसको unauthorized हो, कर दो। सरकार को पहले ही इतना दिन जमीन पर कब्जा कर कार्रवाई रखा है, करना कई चाहिए। नोटिस दे दो, वक्फ बोर्ड का है, हद होगी साहब। 16,000 पुराना मंदिर दक्षिण में, उस पे नोटिस दे वक्फ दिया बोर्ड हमारा। खत्म होना अरे तो चाहिए इस्लाम ही इस नहीं था देश तुम्हारा, कहां से आ गया भाई? अरे 1000 इस्लाम साल पैदा जिसने नहीं हुआ हुक्मरानी तो की है, उसका तो और तुम्हारा होगा हो भाई। गया। हाजी अंग्रेज। वक्फ बोर्ड को कोई हाजी कानून अंग्रेज। न कोई किताब, अभी तो जो ये कहे सिर्फ वही नहीं, सही, अभी खाता तो न वही। अभी तो कुछ ही क्या हो जगहों के रहा है? बारे में ये खुलासा हुआ। न कोर्ट न कचहरी। अब देश के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक न जाने ऐसे कितने ठग होंगे जो लोगों को ठग रहे होंगे। क्या आपको लगता नहीं कि एक बड़ी मुहिम, एक जांच
बड़े लेवल पर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, मगर वो सारे समाज के लोग जो हमारे हिंदू धर्म हाँ, बिल्कुल, गुरु बिल्कुल, होने सहमत चाहिए। हूं। बयालीस तो एक भी बयान नहीं दिया, जो तीनों ने चमत्कार के नाम पर कैसे जो बोलूं चमत्कार भाई? के नाम पर इलाज के नाम तो पर बोल रहा हूं। पाखंड का काम कर रहे हैं, मैं तो कार्रवाई बोल तो रहा उनके हूं। खिलाफ भी जहाँ होनी भगवान की चाहिए ठीक और से इनके पूजा खिलाफ भी लोग कार्रवाई आए, होनी वहाँ चाहिए जो प्रतिष्ठा अवैध नहीं मजार करना। बनाते हैं और इस मैं तो तरह बोल की रहा हूं। कार्रवाई करते हैं। मैं तो बोल रहा मैं हूं। कह रहा हूं इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी 5 चाहिए साल प्रतीक की जी। और कन्याओं मैं के मांग साथ करता हूं, मौलवी क्या कर रहे मैं हो तो किसी देख ले हिंदू भाई। मुसलमान के नहीं, चक्कर कोई में नहीं मौलवी पड़ना नहीं कहा। चाहता। 5 साल की बोली है, 5 मैं साल बात की करता हूँ बोली है। भाईचारे की। मैं ना हिंदू साल का मुसलमान मुसलमान बुरा है, स्वामी बुराई में का बुराई मौलवी। बुरा बुरा है और ढाई- इंसान बुरा ढाई होता है, साल ना कोई की धर्म कन्या बुरा के होता साथ। है। बस 2.5 साल की कन्या के साथ 65 साल का मौलवी, तो ये तो कहाँ हम कर भी दिया? बोल सकते हैं। कहाँ कर दिया? गलत है तो जरा गलत है। बताइए जरा। कानपुर में कानपुर में कौन से जाए? मदरसे में आपके पास कोई नहीं है, मदरसे कोई में भाई साहब तथ्य नहीं होगा मदरसे में आपके पास। लड़कियां नहीं अरे पढ़ती। है प्रमाण, लड़के पढ़ते हैं, प्रमाण दूंगा, लड़के ऐसे पढ़ते, नहीं बोलता लड़कियां मैं। नहीं पढ़ती मदरसों मैं में। फालतू आप फेंके नहीं जबरदस्ती करता। बात कर रहे हो। जो जिन बोलता हूं लड़कियां सही पढ़ती हैं बोलता हूं। मदरसों में, आपका काम है, आपका काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना। आप आकर पॉलिटिकल पार्टी को टूल किट बनकर यहाँ पर आकर उनकी बात करना शुरू कर 2.5 साल देते की हैं। कन्या नफरतों के बीज बोए हैं आपने। ऐसे अब पाखंडी देखना हर होगा जगह आपको मुस्लिम मिल जाएंगे, आपको पिटा गया। ऐसे पाखंडी हर जगह आपको मिल जाएंगे जो अवैध धर्म का मजार चोला को ओढ़कर तोड़ना ऐसी चाहिए, तुरंत गंदी तोड़ना हरकतें चाहिए। अरे करते हैं। मंदिर को भी तोड़ना चाहिए। बिल्कुल कह रहा हूं। कार्रवाई कोई कार्रवाई ऐसे हो गलत बनाया भी उसको रही है, कह हो रहा भी हूं रही है। लेकिन जहाँ भगवान की फिर से पूजा नहीं हो पा रही, सबसे चौंकाने कौन वाला नहीं। और हैरान करने वाला ये है अवैध है, जो लोग हद इस हो गई। वक्त इस स्टिंग ऑपरेशन को देखने के बाद सोच रहे हैं कि जिस मजार को अब सोच रहे हैं कि इसके नीचे कोई पीर बाबा, ये पहुंचे हुए सूफी साहब यहाँ पर नीचे अरे दफन कोई है, पीर बाबा वहां नहीं, पर कोई हिंदुओं है के ही नहीं। हत्यारा दबा अब होगा, कोई सोचिए पुराना भी होगा कि तो। वहां पर कोई जिसने है ही तोड़ी नहीं और गर्दनें और काटी आप हैं। आस्था के चक्कर में वहां जाकर कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ाते आ रहे हैं। और आप देखिए जो साथ साथ के बगल में जो बातचीत चल रही है हाँ, जिसमें सनातन तय के किया जा शत्रु रहा है हैं, रेट और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि महीने की इतनी कमाई तो सालाना कितनी कमाई और सबका प्रॉफिट वहां पर बटा हुआ है। ऐसे पीर बाबाओं को हटाना चाहिए जो अवैध जगहों पर हैं, जो भी अवैध जगह पर मजार है उन सबको हटाना चाहिए। मंदिरों पर भी और उन चर्चा लोगों कर ने लीजिए। कहीं ना कहीं एक अल्फाज बोल हिंदुओं दीजिए। को बोला है, बोला है। आपने नहीं बोला कुछ भी। अरे मैंने बोला है हम कि कह रहे लेकिन हैं मंदिर अवैध मैंने है, कहा उनके जहाँ ऊपर भगवान बोलिए। की ठीक से हम पूजा कहते हैं सेवा दरगाह हो अवैध पाए, है, वहाँ आप भी प्रतिष्ठा बोलिए। करना गलत चलिए, है। एक तरफा बोल रहा हूं नहीं मैं तो। इस बहस में एक अच्छी बात बोल रहा ये हूं हुई तो। कि सभी मेहमानों ने कहा एक गलत तो सुन गलत में कि भैया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हाँ, चाहे वो किसी भी कार्रवाई रिलीजन होना से ही जुड़ा चाहिए। हो, कड़ी कार्रवाई होनी बिल्कुल होना चाहिए। चाहिए। और जो लोग इसमें एक्सपोज हुए हैं, हो सकता है कि देश के कुछ दूसरे हिस्सों में भी उनको ऐसे जेल के लोग अंदर हों, होना चाहिए। उन सबके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए उन्हें और जेल के कड़ी अंदर। और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इसमें जय शामिल श्री होने राम। के लिए। जय श्री राम। अब इस खबर को आगे बढ़ाएंगी हमारी दो सहयोगी सोनिका और करिश्मा। ओवर टू यू। प्रत्युष, आपने ठीक कहा। देखिए, बहस में एक सकारात्मक बात ये निकल कर आई कि जो गलत है वो गलत है, और हम भी यही कह रखे हैं कि जो गलत हुआ है, खासतौर से लोगों की आस्था के साथ जो खेला जा रहा है, उनके विश्वास के साथ जो खेला जा रहा है, ये पूरी तरीके से गलत है। और इसलिए हमारा मकसद भी यही था कि किस तरीके से इन चीजों को एक्सपोज करना। चुनौतियां हालांकि काफी ज्यादा थी, लेकिन उन चुनौतियों को भी पार करते हुए इंडिया डेली लाइव ने ये एक बहुत बड़े ऑपरेशन को, एक बहुत बड़े हम ये कह सकते हैं कि फर्जीवाड़े को लोगों के सामने इंडिया डेली लाइव की एक टीम लेकर आई। और इस दौरान देखिए सोनिका, चुनौतियां कई ज्यादा, लेकिन हमारा मकसद बस यही था, क्योंकि राष्ट्र को समर्पित है, इसलिए जो लोग खिलवाड़ करेंगे और जो लोग इस तरीके की चीजें करेंगे उनको एक्सपोज हम करेंगे। बिल्कुल, और जब हमारे सामने ये चीज आई तो हमने तभी फैसला किया कि इसे देश के सामने रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक या दो व्यक्ति का मामला नहीं है, पूरे देश का। पूरे देश में किस तरह से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, कैसे लोगों को ठगा जा रखा है और लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इन सभी बातों को, इस मामले को सामने रखना बेहद जरूरी था। और यही वजह कि हमने इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया और आज पूरे देश में हमारा स्टिंग ऑपरेशन देखा जा रहा है। हर कोई इंडिया डेली आज देख रखा है, क्योंकि इस तरीके से बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा जिसका खुलासा आज हमने यहाँ पर किया है और आपके सामने हर इस एक बात को रख रखी है कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं, पूरे करोड़ों यहाँ पे देशवासी, उनकी आस्था, उनके विश्वास
जिन मजारों के सामने आप सिर झुकाते हैं, जिन मजारों की दुआओं का असर आप चाहते हैं, जिन मजारों में बैठे ठेकेदार अल्लाह की बरकत का भरोसा दिलाते हैं, जिन मजारों के नाम पर आपसे चंदा वसूला जाता है, जिन मजारों के नाम पर आपको लूटा जाता है, क्या उनका सच आप जानते हैं? आप ऐसे मजारों में अक्सर जाते होंगे, दुआओं के लिए वो सब करते होंगे जो आपका दिल और दिमाग कहता है, ताकि आपकी मन्नत पूरी हो सके। पर क्या ऐसा होता है? सोचिए, जिस भरोसे के साथ आप दिल खोलकर पुण्य कमाने के लिए अपनी जेब ढीली कर रहे हैं, क्या उसके बदले आपको वो सब मिलता है जो आपने चाहा, जो आपने सोचा, जो आपने मांगा? वो क्या मजारों में चढ़ावा देने से पूरा होता है? कहीं ऐसा तो नहीं पीर की बरकत का भरोसा दिलाकर आपको लूट लिया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी औलिये के नाम पर आपका सौदा हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके विश्वास के नाम पर आपको मूर्ख बनाया गया और ठग लिया गया? आज हम इन्हीं सवालों के साथ आपके विश्वास का सौदा करने वालों के पीछे का खेल का पर्दाफाश करने वाले हैं। आज हम वो सच बताने जा रहे हैं जो आज से पहले किसी ने आपको नहीं बताया होगा, जिससे सुनकर आपकी आंखों में बधी धर्म की पट्टी खुल जाएगी और आपको कोई पीर, मजार, दरगाह और अल्लाह के नाम पर लूट नहीं पाएगा। ऐसी मजारों का दायरा बढ़ता जा रहा है, कहीं पीर बाबा के नाम पर, तो कहीं औलिया के नाम पर, तो कहीं दरगाह के नाम पर, तो कहीं अल्लाह के नाम पर अवैध मजारों की दुकान सज चुकी है। इनका दायरा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि न तो जंगल बचे, न खेत खलिहान बचे, न अस्पताल बचे, न बस स्टैंड बचे, न पहाड़ बचे, न कुआं बचे, न खाई बची, न तालाब बचे, न समुद्र बचे, न चिड़िया घर बचे, न स्कूल, न रेलवे स्टेशन और न तो सड़कें बची। सोचिए, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां मजारों का अवैध कब्जा नहीं। क्या इन मजारों पर आप भरोसा नहीं करते? क्या अल्लाह के नाम पर जेब काटने वालों से आप सावधान रहते हैं? क्या पीर बाबा को खुश करने के नाम पर किसी ठेकेदार को खुश करके चले जाते हैं? ऐसी दरगाहों में बैठे ठेकेदारों ने जगह जगह दुकानें खोल रखी है। देश का कोई कोना नहीं बचा जो इनके गोरख धंधे की जाल में न फंसा हो। शायद इसलिए आज जब ऐसी मजारों को चिन्हित किया जा रहा है तो उनके ठेकेदारों को सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है। बड़ा षड्यंत्र है। जिस प्रकार से मौलवी मौलाना जो अपने आप को कहते हैं कि हम चित्रों को नहीं मारते, मूर्तियों को नहीं मानते, हम किसी की पूजा नहीं करते हैं, वो भी अपने जो मुस्लिम धर्म है, जो मुस्लिम लोग मानते हैं, उसके विपरीत जाकर ज़मीन को हत्याने का काम कर रहे हैं। इसको लैंड जहाद कहते हैं। वहाँ पर उत्तराखंड में अनेकों ने एक ऐसी भूमि को निकाला गया है, देखा गया है।
उसके नीचे कोई डेड बॉडी नहीं मिलती है, कोई कंकाल नहीं मिलता है। कहीं भी जाकर अपना सफ़ेदी करना और हरा कपड़ा डाल देना एक षड्यंत्र है। ये बहुत बड़ा ऐसी जगह भी देखा गया है, रेलवे लाइन है उसके ऊपर बना, उसके रास्ते में बना देना। आप कहीं ना कहीं पटरियां हैं, वो अपने पैदल चलने का रास्ता है उसके ऊपर बना देना, मतलब रास्ता पहले था बाद में बनाना। आज जब अवैध मज़ारों पर बुलडोजर चल रहा है तो एसटी हसन जैसे नेता धर्म के झंडावरदार बनकर जनता को धर्म के नाम पर डरा रहे हैं। लेकिन उनका क्या है जिनको अल्लाह के नाम पर लूटा गया, जिनके धार्मिक विश्वास के साथ धोखा हुआ, जिनको पीर, मजार या दरगाह होने का झूठा भरोसा दिलाया गया, उनकी भावनाओं का क्या कभी एसटी हसन साहब ने यह सोचा होगा? नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये दर्द उभर कर तब सामने आया जब अवैध मज़ारों पर बुलडोजर चलने लगा। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में 1000 से अधिक मज़ारों को चिन्हित किया जो अवैध तरीके से बनाई गई। उनमें से 400 से अधिक मज़ारों को ध्वस्त किया जा चुका है। फिलहाल इसका शोर सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन यह अभियान रुका नहीं। मज़ार जिहाद के नाम पर लूटने वालों के दरवाजे तक बुलडोजर का फन कभी भी पहुंच सकता है। देखिए, ये हमने पहले भी कहा है कि जो भी अतिक्रमण है, जो भी अवैध कब्जा है सरकारी जमीनों पर, किसी प्रकार का भी कोई अतिक्रमण है तो उसको हम हर कीमत पर हटाएंगे। और वो हटने का अभियान लगातार जारी है और वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि पूरा अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाएगा। और इसमें हमने ये भी कहा है जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है वो स्वयं इसे हटा लें। बहुत सारे लोग आज मुझे मिले भी थे, उन्होंने कहा है कि हम स्वतः ही हटा लेंगे कुछ स्थानों पर, तो अच्छा होगा। स्वतः ही हटा लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो धीरे धीरे सभी का नंबर आना है। खुल होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए। सरकारी संपत्ति पर आखिर कब्जा क्यों? इनका कब्जा क्यों मज़ारों के नाम पर? हटना चाहिए और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा के नाम पर लूटने का गोरख धंधा चलाने वालों का सच खौफनाक है, जो आपके विश्वास का सौदा करने के लिए मजार दुकान खोलकर बैठे हैं। आज उसी अवैध मजार की हम आपको रियल पिक्चर दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो ऑपरेशन लुटेरी लाश हमारा ये एक्सक्लूसिव ऑपरेशन, और लगातार देखिए इससे जुड़े हुए आपको रिएक्शंस भी दिखा रहेगा। और यही एक वजह कि हम नंबर 1 ट्रेंड कर रखे हैं। रजनीश मेरे सहयोगी न्यूज रूम से बने हुए हैं, इसके साथ तमाम हमारे सहयोगी घनश्याम छिंदवाड़ा से बने हुए हैं, रवन हमारे साथ बने हुए हैं। तो देखिए हमारा मकसद यही है कि अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में आखिर किस तरीके से यह फर्जीवाड़ा हो रहा है। सीधे मैं रुख करूंगी रजनीश की तरफ। रजनीश, इस स्टिंग ऑपरेशन को करते समय काफी चुनौतियां हुई हैं, लेकिन हमारा मकसद साफ तौर से यह था कि सारी चीजों को एक्सपोज करना, जो लोगों की आस्था के साथ लोग खेलने की कोशिश करते हैं, उनके विश्वास के साथ लोग खेलने की कोशिश करते हैं। रजनीश, देखिए करिश्मा, बिल्कुल हमारा मकसद स्टिंग ऑपरेशन को करने के पीछे ये था कि लोगों की आंखें खोली जाए। जिस तरीके से लोगों को बरगला के, लोगों को भय का डर दिखाकर या फिर लोगों की आस्था से खिलवाड़ करके उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं या उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है, ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। और यही कारण था कि लगातार 45 दिन तक हम लोग इसी काम में जुटे रहे। दिन रात हम लोगों ने काम किया और आखिरकार हमें सफलता मिली। और ऐसे लोगों के चेहरे हम लोगों ने बेनकाब किए जो लोगों की आस्था के साथ ना सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि लोगों को भ्रमित भी कर रहे हैं, ताकि लंबे समय तक उनका ये जो खिलवाड़ है ये चलता रहे। साथ ही अगर करिश्मा मैं बात करूं इन लोगों की, तो ये लोग ना सिर्फ हरियाणा में नहीं है बल्कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल, तमाम जगह इन लोगों का नेक्सस फैला हुआ है। तमाम जगह जमीनें कब्जाई जा रही हैं मज़ारों के नाम पे, तमाम जगह लोगों को डराया जा रहा है। जिस तरीके से उत्तराखंड की बात कर ली
ली जाए या हिमाचल की बात कर ली जाए या हरियाणा की बात कर ली जाए, तमाम जगह हम लोग गए, चुनौतियां बहुत थी क्योंकि कोई भी शख्स खुल के सामने आकर इस गोरख धंधे के बारे में बताने को तैयार नहीं था। बहुत मुश्किलें हुई, बहुत बड़ी टीम हमारे साथ बनी हुई है, हर वो टीम जो वहां ग्राउंड पर पहुंची और इस बात का खुलासा करने में जुड़ी हुई है। प्रत्युष, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, आप भी जाते हैं मजार पर, मैं भी जाती हूँ, हर कोई जाता है, लेकिन जहां हम जाते हैं, दुआएं मांगते हैं, वहां पर आपकी आस्था के साथ, सभी के विश्वास के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चलिए, घनश्याम मेरे साथ बने हुए हैं, प्रत्युष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। घनश्याम, लोगों की आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और उसको एक्सपोज किया इंडिया डेली लाइफ की टीम ने। हम जाते हैं मन्नतें मांगने के लिए, लेकिन देखिए क्या हो रहा है। बिल्कुल करिश्मा, इस दुनिया ने मुझे अपनों पे शक करना सिखा दिया। मेरी फितरत तो गैरों पे भरोसा करने की थी। आज जो स्टिंग ऑपरेशन इंडिया डेली लाइव ने दिखाया है, उसके बाद ये बात साफ हो गई है कि जिन मजारों पे हम श्रद्धा के साथ झुकते थे, विश्वास के साथ झुकते थे, वहां तो बड़ा खेल किया जा रहा है। मैं उत्तराखंड से हूँ करिश्मा, और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट पार्क रामनगर में एक बाबा की मजार है जिसको थपली बाबा की मजार कहा जाता है, और सालों से वहां मैं सर झुकाता रहा, मेरा पूरा परिवार सर झुकाता रहा, हम वहां चादरें चढ़ाते रहे, लेकिन वो भी ठीक है घनश्याम, आपके पास लौटेंगे। कोमल हमारे साथ बनी हुई है। कोमल, देखिए आस्था के नाम पर किस तरह से लोगों के साथ खिलवाड़, मजाक हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आस्था के नाम पर किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, ऑपरेशन के जरिए हमने दिखाया है, लेकिन इस बीच देखिए राजधानी दिल्ली में तो लोग इसे पसंद कर ही रहे हैं, लेकिन अब जयपुर में भी लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन को देखा और उनका क्या कहना है, हम उनसे भी बात करेंगे। देखिए, जिस तरह से ऑपरेशन के जरिए हमने ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से मजार के नाम पर अवैध अतिक्रमण किया जाता है। उसके बाद ये कहा जाता है कि अगर आपको ईंट पत्थर की जरूरत है, एक गड्ढा कर दो, उसमें ईंट पत्थर डाल दो, ऊपर गुलाब का फूल लगा दो, और अगर लाश की जरूरत होगी तो उसका भी हम जुगाड़ आपको करके देंगे। कैसे देख रहे हैं इसको? मेरा तो ये मानना है, इस्लाम में जो अंतिम संस्कार की जो रीति है, इसको वास्तव में देखा जाए तो देश के सारी कब्रिस्तानों की जो जमीन है इसको इकट्ठा कर लें तो हमारे देश के अंदर से एक राज्य केवल कब्रिस्तानों में निकल जाएगा। हमारे देश में 20-25 करोड़ जो मुस्लिम बंधु हैं, किसी न किसी दिन तो ऊपर जाएंगे। जिस दिन जाएंगे, एक भाई को 20x20 की जगह कब्रिस्तान कब्र के लिए चाहिए, तो 4 राज्य हमारे कम से कम। देखिए मजार पे, देखिए यहाँ पे हमने देखिए फर्जी मजार बनाया गया है, जबरदस्ती मजार, फर्जी तरीके से मजार बना दिया जाता है, और खास तौर पर यह भी निर्देश दिया जाता है कि जितने भी बिजी इलाके हैं, खास तौर पर मेट्रो स्टेशन की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, वहाँ पर मजार बना दिया जाता है, वहाँ पे अवैध तरीके से बना दिया जाता है, और जब उस पर बुलडोजर चलाया जाता है, प्रशासन कहते हैं कि बुलडोजर चलाया जाएगा, तो दंगे भी भड़क जाते हैं, गुस्सों का सामना करना पड़ता है। उसको कैसे देखते हैं आप? ठीक है, ये मजार बनाने की जो प्रक्रिया है, लगातार लोगों के रिएक्शन मिल रहे हैं। रमन, ऑपरेशन लुटेरी लाश एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं राजस्थान के झालावाड़ में हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इन्हीं से सीधे बात करते हैं कि किस तरीके से इनकी आस्था पर ठेस जो है वो पहुंचाई जा रही है। आपका नाम क्या है सर? गजेंद्र श्रृंगी। गजेंद्र जी, आप बताइए, जिस तरीके से हमारा एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ है जिसमें लुटेरी लाश के नाम से हमने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है, आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है देश के अंदर, कई सारे ऐसे फर्जी पीर बाबा, फर्जी मजार जो है खड़ी की जा रही है, क्या कहना है आपका इसका? बिल्कुल सही है, ये पाखंड फैलाया जा रहा है, एक तरह से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। इन पे आज का डिजिटल युग है, सरकार चाहे तो 1-1 इंच जमीन की डिजिटल नक्शा बनवा सकती है। सारे जमीनों का वन विभाग की भूमि है, गोचारण की भूमि है, ये सारा रिकॉर्ड है, आज से स्वतंत्रता से पहले से रिकॉर्ड उपलब्ध है। लगता है कि ये खिलवाड़ हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आपका क्या कहना है? आपका क्या नाम है? राजकुमार। किस तरीके से देखते हैं जो ये आस्था के साथ, लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है पूरे देश के अंदर, पैसा लेकर नकली मजार तैयार की जा रही है? नहीं, इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए, सबको अपनी आपके पास लौटेंगे। शिव पूजन पटना से हमारे साथ बने हुए शिव पूजन, इस ऑपरेशन को देखने के बाद आम जनता क्या बोल रही है अब? देखिए, बिहार में तो अलग अलग कहानियां हैं। यहाँ तो सम्राट अशोक के शिलालेख पर भी मजार बना दिया गया। ये कहानी मैं बता रहा हूँ सासाराम का, और बड़ी दिलचस्प बातचीत हमारी हो रही थी। यहाँ पर स्थानीय कुछ लोग हैं, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन देखा और ये सराह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये एक्सपोज होना बेहद जरूरी था। आप जिक्र कर रहे थे हमारे साथ अभी कि 2300 साल पुराना शिलालेख, उस पर भी मजार बना दिया गया। बिल्कुल, सम्राट अशोक तो हमारे इतिहास पुरुष हैं, राज्य बिहार राज्य के नहीं पूरे देश के की महान विभूति हैं। उनसे जुड़े जो अभिलेख हैं या उनसे जुड़े जो भी चीज़ हैं, उनका संरक्षण तो होना ही चाहिए।
संरक्षण होना था, लेकिन देखिए कि मजार बना दिया। और थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे मुझे कि यहाँ पर ऐसी भी स्थिति है जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से थोड़ी दूर पर रेलवे ट्रैक को भी चेंज कर लिया गया क्योंकि बीच में मजार है। ऐसा भी जिक्र है कि सो जो है आगे सड़क नहीं बन पा रही क्योंकि वहाँ पर मजार बना दिया गया है। दीदारगंज से आगे आपको फतुआ जाने वाले रोड पे एक मजार है जिसके कारण से सड़क चौड़ा नहीं हो पा रहा है। लाइव स्वाति मेहता जबलपुर से जुड़ी हुई है। स्वाति, आस्था के नाम पर धोखा। बिल्कुल करिश्मा, आस्था के नाम पर धोखा। और देखिए जबलपुर के लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और आइए उनसे ही बातचीत करते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं अवैध मजारों को लेकर, जिस तरह से उसके नाम पर पैसे की वसूली की जाती है। आपका नाम? मेरा नाम जगदीश दुबे है, मैं जबलपुर से हूँ। इंडिया डेली लाइफ की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अवैध मजार जिस तरह से उनके नाम पर जिस तरह से पैसों की वसूली की जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अवैध मजार यहाँ कोई भारतीय नहीं चला रहा है। ये सोची समझी साजिश के तहत भारत में बांग्लादेश से और रोहिंग्या से आए हुए मुसलमान यहाँ के कुछ गरीब तबके भिखारी टाइप के लोगों की मानसिकता को समझ करके हर चौराहे पे, रोड पे, डिफेंस लैंड पे एक छोटी सी मजार बना लेते हैं। उसके बाद लोग उस पर फूल माला चढ़ाने चले जाते हैं। उसके बाद इनकी जो साजिश है सोची समझी लैंड एक्विजिशन के लिए, वो थोड़ी सी झोपड़पट्टी बना लेंगे। उसके बाद वहाँ एक मस्जिद खड़ी कर लेंगे। उन्हें पता है कि भारतीय सरकार कुछ नहीं करेगी। धार्मिक भावनाएं लोगों की यहाँ इतनी ज्यादा सोच समझ करके लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। प्रत्युष आपके पास आ रही है, बहुत बड़ा खिलवाड़ करोड़ों देशवासियों के साथ आस्था के नाम पर। और देखिए ये बार बार हम यही कह रहे हैं, इंडिया डेली लाइव यही बात कह रहा है कि ये कोई रिलीजियस मैटर नहीं है, कोई से हिंदू मुसलमान के चश्मे से नजरिए से कतई ना देखे, हमारा वो मकसद भी नहीं है। ये सीधा सा सवाल है अवैध अतिक्रमण का, जहां पर मजार के नाम पर यह गोरख धंधा चल रहा है। इंडिया डेली लाइव ने ऐसे लोगों को एक्सपोज किया है ताकि लोग ऐसे लोगों को समझ सके, जान सके और सतर्क रहें, और दोबारा वो कहीं भी जो भी उनका आस्था का केंद्र है जहां भी अगर वो जाते हैं तो कम से कम थोड़ी मालूमात भी हासिल कर लें कि साहब जिस मजार में अगर वो जा रहे हैं तो वो कौन थे, उनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे गोरख धंधे चलाने वाले लोगों को इसका फायदा मिलता रहेगा और वो ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी चांदी काटते रहेंगे। बिल्कुल, और हमारा मकसद ये है कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करना। देखिए इसी बीच बड़ी खबर अवैध मजारों के गोरख धंधे पर अब सबसे बड़ा खुलासा इंडिया डेली लाइव ने किया। कई जगहों पर अब मजारों की फ्रेंचाइजी दी गई, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और एक नाम के 10-10 जगहों पर मजार बनाई गई। उत्तराखंड में कालू बाबा के कई शहरों में मजार गए। फ्रेंचाइजी के नाम पर वसूली जाती है मोटी रकम। मजार के नाम पर 1 से 20 लाख तक के रुपए किए जाते हैं और जहां ज्यादा चढ़ावा वहां उसी हिसाब से बोली भी लगाई जाती है। और इसी को खुलासा आज हमने किया है अपने ऑपरेशन के जरिए कि कैसे लोगों को ठगा जा रहा है। आम जनता के आस्था के साथ, उनके विश्वास के साथ धोखाधड़ी हो रही है।